Consider two masses M1 and M2. Consider two masses M1 and M2 and in an XY plane, having coordinates R1 and R2. Having coordinates R1 and R2. इसमें फोर्स F1 लगाई एक्सटर्नल फोर्स, इसमें फोर्स F2 लगाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी। इन दोनों की म्यूचुअल फोर्स F21 and F12. F1, small f2 is the external force on M1 and M2. M2, internal force on 1 due to 2. F21, internal force on 2 due to 1. According to Newton's third law, F12 is minus F21. जितनी 1 2 को देगा उतनी 2 1 को देगा। ठीक है। Therefore, the internal force will get cancelled. Therefore, the internal force will get cancelled. Internal force will get cancelled. There is only external force which will play a role. According to second law, force is directly proportional to the rate of change of momentum. Force is directly proportional to the rate of change of momentum. बराबर क्या बन जाएगा? dp1 by dt, dp dt of m1 v1 चेक करो, है ना? सिंपल सा फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला डाल दिए, F2 dp2 by dt, d by dt of m2 v2, d by dt of m2 v2। डायग्राम ड्रॉ कर दो बेटा ऊपर से। Yes, sir. Yes, sir. F1 plus F2 d by dt of m1 v1 d by dt of m2 v2। ऐसे लिखूं, d by dt of m1 v1 plus m2 v2। It is at total force F डाल,
आई थिंक सो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, V1 क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। V2 क्या बनेगा, डी आर वन बाई डी टी, और V2 डी आर टू बाई डी टी। तो अब क्या बना, डी बाई डी टी ऑफ M1 इंटू डी आर वन बाई डी टी प्लस M2 डी आर टू बाई डी टी। निकाल से कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आ रहा। ठीक है, डी बाई डी टी। अब M1 कांस्टेंट है, पोजीशन वेरिएबल है, ऐसे लिख रहा हूं देख, डी बाई डी टी ऑफ M1 R1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ M2 R2। आपको याद हो मैंने आपको यूवी फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी टी ऑफ यूवी, यू बार रखते हैं, वी की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर वी बार रखते हैं, यू की डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डी बाई डी टी करूंगा एम इंटू आर, एम बार रखूंगा डी आर बाई डी टी, फिर आर बार रखूंगा डी एम बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। तो एम डी आर बाई डी टी को मैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आर लिख सकता हूँ, तो मैंने डी बाई डी टी ऑफ एम वन इंटू आर वन लिख दिया। चेक करो, कोई डाउट है तो ओम बाबू। यस सर। उधर की नारे नहीं मर चेक करो जी। ऊपर से आपको बेटा अब इस स्टेप के बाद मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी, फिर से डी बाई डी टी एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, फिर डी टू बाई डी टी स्क्वायर एम वन आर वन प्लस एम टू आर। यस सुनो, ट्रांजिशन डिस्टेंस की क्या होती है, एक्सेलरेशन, इक्वल टू एफ चल रहा है ना, डी टी स्क्वायर इंटू आर डाल दूं, क्या भी ऐसे रहने देते हैं, डी टू बाय डी टी स्क्वायर एम वन आर वन प्लस एम टू आर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक लाइन, थिकनेस एंड डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। मैंने यहाँ पे एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे एम वन प्लस एम टू से डिवाइड कर दिया, इधर इट इज एम वन प्लस एम टू डी टू बाय डी टी स्क्वायर इंटू आर, इधर implies M1 R1 M2 R2
तो भी फॉर्मूला दिखाना। सर कैपिटल आर क्या है? पीजी की वैल्यू बेटे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना, m1 r1 + m2 r2। यस सर। ये पूरा होगा तो आपने लिखी। पीजी जैसे मैंने टाइम लिखा तो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, सीजी कैन लाई सीजी कैन लाई outside the body. CG can lie outside the body. Okay? Now, it is not necessary. It is not necessary that CG will lie CG will lie outside the body. एग्जाम्पल देखो, रिंग, ये रिंग है तो सीजी का नहीं करेगा सेंटर में। यस सर। तो सीजी कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में लिखना, सीजी सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी अपनी पोजीशन, सीजी कभी भी अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। सीजी कभी भी अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे रिलेट करना चाहता है, कहता मैंने एक बाउंड हैंड दिया, ठीक है, एग्जाम्पल इसके साथ ये देगा, कहता मैंने एक बाउंड हैंड दिया, मीडियम में आगे टुकड़े टुकड़े हो गए, हट गया। यस सर। जितने भी टुकड़े हुए उन सभी टुकड़ों का जो सीजी है वो वही रास्ता फॉलो करता रहेगा जो उसको पहले फॉलो करना था अगर एक्सप्लोजन ना होता। समझे बात? तो अगर एक्सप्लोजन ना होता तो सीजी विल कीप ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ एज बिफोर। तो लिखे, सीजी अपना पोजीशन नहीं छोड़ता है, रास्ता नहीं छोड़ता है।
सर ये बॉम्ब वाले एक्सप्लेन करना एक और बार। हाँ, सीजी अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। ठीक है, सीजी अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, if we throw a bomb, if we throw a bomb and the bomb explodes in midair, and the bomb explodes in midair, and the bomb explodes in midair into fragments, then even then the center of gravity, even then the center of gravity of all the particles, even then the center of gravity of all the particles will keep on following, will keep on following the same path, will keep on following the same path as before, as before, if no explosion, if no explosion would have taken place, if no explosion would have taken place, अगर एक्सप्लोजन होते तो उसे एक बार प्रोजेक्टिल पाथ फॉलो करना था, नहीं करना था? तो अभी भी वो प्रोजेक्टिल पाथ फॉलो करेगा। जी, ये बात बेटे, सीधी अभी भी वही पाथ फॉलो करेगा जो उसको पहले करना था अगर एक्सप्लोजन ना होती। नेक्स्ट लिखो। अगर हमारा सीधी चल रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेलोसिटी भी आएगी। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम ऐसे लिखे, अगर हमारा सिस्टम चल रहा है तो सेंटर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चलेगा।
ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी VCG, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये कंडीशन क्या लगाना है? The masses are moving in same direction. When both the masses are moving in same direction. ये velocity of CG M1 V1 minus M2 V2 upon M1 plus M2, then both the masses are moving in opposite direction. अगर masses चलना शुरू हो जाए तो सीधी भी चलना शुरू हो जाएगा। जो बॉडीज खड़ी हैं उनका सीधी नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ क्लास सर क्लास कब तक है? अभी क्लास है, नो सर मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। टाइम हो गया, 2 वीक की क्लास होती है अभी 5 मिनट। सिमिलरली सिमिलर फॉर्मूला गोस फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलर फॉर्मूला गोस फॉर वर्किंग कर दूं? यस सर। Yes, sir. Similar formula goes for acceleration of center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम ही चीज है ना? हाँ, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली सेम है, सीजी ज्यादा काउंट करते हैं बेटे। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1 a1 प्लस m2 a2, एक्सेलरेशन cg m1 a1 minus m2 a2. When both the masses are moving in opposite direction, when both the masses are moving in same direction. ठीक है, कल शाम को क्लास में लाएंगे। ठीक है बच्चों, Okay, sir. वर्क बाय एनर्जी का एमसीक्यूज करेंगे। तो कल कितने सर बजे आपने होगी सेंड क्लास? नहीं किया हुआ है। हाँ जी, सर आपने वर्क बाय एनर्जी की ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेंड की। करती थी। सर कल टेस्ट कितने बजे होगा? देखो यस सर यस सर। एक्सक्यूज मी सर। तो मैं हाँ बेटे, सर कल टेस्ट कितने बजे होगा? कल टेस्ट सुबह 10 बजे। सर कब Okay. तक होगा? 10 से कितने बजे तक?